हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बेहतर हो गए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हिंदी पेडागोजी के ऊपर है। जो भी भाई बहन पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या पहले भी दे चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें वही क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है जिस जिस तरह के क्वेश्चन आयोग आपसे पूछता है। तो आप लोग चाहे पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। इसके अलावा अन्य टॉपिक पर भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो भी भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है। बताइए, भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया, क्या अत्यंत जटिल प्रक्रिया है या घर में संभव नहीं है, भाषा की कक्षा में ही संभव है या विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आप लोग यदि नेगेटिव आंसर को ढूंढना सीख लेते हैं तो आप तुरंत ही राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जहां पर आप नेगेटिव देखें तुरंत हटा दीजिए और राइट आंसर तक पहुंचिए। जैसे कि यहाँ पर है कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया क्या क्या है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल जहाँ भी इस तरह के ऑप्शन देखें आप उसको कट कीजिए। घर में संभव नहीं है, बिल्कुल क्या ये आपका राइट आंसर हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, बताइए क्या ये पॉजिटिव है, बिल्कुल नहीं पॉजिटिव है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। देखिए, भाषा शिक्षण जो है तो आप विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका राइट हो जाएगा कि भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है इसे हम विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जैसे कि भाषा की कक्षा में ही संभव है, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि हम उसी भाषा को पढ़ रहे होंगे तभी हम उसे कर सकते हैं। या फिर घर में संभव नहीं, क्या बच्चा घर से कोरी स्लेट बनकर आता है, बिल्कुल नहीं है। वह घर से भी अपनी जो मातृभाषा होती है उससे लैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक किसे महत्व देंगे। देखिए, कविता जो शिक्षण है उसमें आप सर्वाधिक किसे महत्व देंगे। कविता में अलंकारों की पहचान, कविता का भाव विश्लेषण या कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, या कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। बताइए आप राइट आंसर किसे देंगे। अगर आप कविता पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सपोज कीजिए आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे। कविता में देखिए, कविता में क्या होता है, कविता में रसों की अनुभूति की जाती है और उनके जो भाव होते हैं उनको प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है। आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे, बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी समझेंगे। क्या उनके लिए प्रोत्साहित करेंगे, साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, जहाँ भी इस तरह का वर्ड आपको देखने को मिले तो वहाँ तुरंत नेगेटिव पॉइंट लगाइए, क्योंकि ये इस तरह के वर्ड पुरस्कृत करना ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं। भाषा प्रयोग का अवसर देना ही हो सकता है। अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, क्या आप इमिटेशन के लिए अनुकरण के लिए नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो यहाँ पर देखिए छोटे बच्चों की बात हो रही है, आप व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब आपका बी ऑप्शन रह जाता है कि आप बच्चों के भाषा विकास के लिए यानी बच्चों के भाषा प्रयोग के अवसर देंगे आप। और जहां भी आप इस तरह का वर्ड देखें कि अवसर देने की बात हो रही है, बच्चों के फेवर की बात हो रही है, बच्चों के पक्ष की बात हो रही है, उन्हें अवसर देने की बात हो रही है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वर्ड होते हैं और पॉजिटिव वर्ड यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। जो भाषा शिक्षण की विधियां होती है वो किस पर निर्भर करती है। समय जो अवधि होती है उस पर, लक्ष्य भाषा पर, बच्चों की स्तर आयु और प्रकरण पर, या परीक्षा पद्धति पर। तो देखिए, भाषा शिक्षण की जो विधियां होती हैं ये बच्चों की स्तर आयु और प्रकरण पर निर्भर करती है। यानी बच्चों की स्तर आयु कि बच्चों की उस समय आयु क्या है, उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, भाषा शिक्षण की विधियों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भाषा शिक्षण में होना आवश्यक नहीं है। देखिए, आप लोग क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करने जाएंगे
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसको सही से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या इसमें नहीं में आंसर पूछा जा रहा है या फिर हाँ में पूछा जा रहा है। कभी कभी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो देखिए, भाषा शिक्षण में होना आवश्यक नहीं है। क्या होना आवश्यक नहीं है? क्या व्याकरण ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, या रसायनों का ज्ञान, या फिर सुंदर लेख, या विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान? देखिए, व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, सुंदर लेख भी आवश्यक है, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन जो आवश्यक नहीं है वो रसायनों का ज्ञान, ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? क्या वह सस्वर पठन है, धीमा पठन है, मौन पठन है, या द्रुत पठन है? बताइए। जब कोई अर्थ की गहनता यानी बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करता है तो उसको कौन सी पद्धति बोलते हैं? उसे मौन पठन बोलते हैं, यानी मन में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा है जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। देखिए, जहां भी इस तरह के वर्ड आए ये नेगेटिव होते हैं, तो इसे आप क्रॉस कर दीजिए। भाषा सीखते समय त्रुटि बिल्कुल ना करना, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट होगा। ऐसा हो सकता है कि बच्चा भाषा सीखेगा और वो गलती ना करे, बच्चा गलती कर करके ही सीखता है। नेक्स्ट है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित। देखिए, अगर कहीं प्रोत्साहित वर्ड होता है तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जहाँ हतोत्साहित करने की बात हो रही है, बच्चों को हतोत्साहित करने की बात हो रही है, वो नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। इस तरह के वर्ड, ये इस तरह के जो टैग वर्ड हैं, इन पर आपको ध्यान देना है, तो आप इजिली क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी, निजी अनुभवों के आधार पर, यानी बच्चा अपने घर से भी भाषा को लेकर आता है, भाषा को यानी जो उसकी मातृभाषा होती है वो अपने साथ लेकर आता है, मातृभाषा के साथ बच्चे लैस होते हैं। तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, तो यही ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, साहित्य शिक्षण, या फिर शुद्ध भाषा पर बल। देखिए यहाँ पर लिखा है शुद्ध, क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है शुद्ध, शुद्ध भाषा पर बल। तो देखिए, भाषा शिक्षण में क्या सहायक है? साहित्य शिक्षण, या शुद्ध भाषा पर बल, या व्याकरण नियमों की जानकारी? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य होगा। कैसे? क्योंकि देखिए, बच्चा क्या है, बच्चा अपनी मातृभाषा से लैस होता है, और बच्चे जो होते हैं वो त्रुटियां भी करते हैं। तो एक टीचर का कर्तव्य क्या है कि वह उसका निदानात्मक यानी निदान करेगा, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य करेगा एक शिक्षक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते? बिल्कुल गलत। सही भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट हो गया। भाषा व्याकरणों की सचेत समझ रखते हैं, छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट हो गया। अब आपका एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन डी, अपनी भाषा में समझने समझाने की क्षमता से लैस होते हैं। बिल्कुल सही है, बच्चे अपनी मातृभाषा यानी जो भी बोली जाती है उनकी मदर टंग, चाहे वो हिंदी हो अंग्रेजी हो, उसमें उस भाषा में वह समझने और समझाने की क्षमता से लैस होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है, किसके सिद्धांत से संबंधित है? क्या जीन पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, या वाइगोस्की? तो देखिए, भाषा अर्जन क्षमता है ये चॉम्स्की से संबंधित है, स्टार मार्क कर लें, चॉम्स्की से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे भाषा से पहले से ही क्या होते हैं? लैस होते हैं, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या फिर उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया ऐसा क्यों करती है? इसका कारण क्या है? क्या माया के अंदर अज्ञानता है, या अरुचि है, या डिस्ग्राफिया है, या फिर लापरवाही से करती? बताइए।
देखिए, जहाँ भी लिखने से संबंधित कोई बात आए तो वहाँ पर हमेशा आप डिस्ग्राफिया लगाएंगे। आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसमें डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखने से संबंधित है तो ये डिस्ग्राफिया होगा, और डिसलेक्सिया की यदि बात की जाए तो जहाँ भी पढ़ने से संबंधित बात हो रही हो तो वहाँ पर आप डिसलेक्सिया लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ या प्रतिलिपि? देखिए, बोलने के कौशल से सस्वर वाचन बिल्कुल है, शुद्ध उच्चारण भी हो सकता है, कविता पाठ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रतिलिपि है ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? औपचारिक कथन, अनौपचारिक कथन या प्रासंगिक कथन या तर्कसंगत कथन? बताइए क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? प्राथमिक स्तर की बात की जाए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बताइए क्या? क्या पाठ्य पुस्तक है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र है, या भाषा प्रयोग के अवसर है, या व्याकरण के नियमों का स्मरण? भाई प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है तो पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन है। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, इसकी बात नहीं होगी। व्याकरण के नियमों का स्मरण नहीं हो, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही थी, लेकिन भाषा प्रयोग के अवसर है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड में लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा लेखन, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना? बताइए। देखिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छा लेखन, कि आप लिख क्या रहे हैं, किस बारे में लिख रहे हैं, आपके विचार क्या हैं, या फिर आपके जो विचार हैं क्या बच्चों को समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? वाचन, लेखन, श्रवण या फिर उच्चारण? तो देखिए, भाषा कौशल में सबसे पहले क्या होता है? सुना जाता है, यानी श्रवण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले सुना जाता है, फिर बोला जाता है, पढ़ा जाता है और उसके बाद लिखा जाता है। आप लोगों ने एक ट्रिक देखी होगी कई वीडियोस में, सुबो पाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो मदद करता है, किसमें मदद करता है? क्या बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में, कार्य को संचित करने में, या समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, या क्रमिक प्रगति का आंकलन करने में? देखिए, पोर्टफोलियो जो होता है ये बच्चों की जो क्रमिक प्रगति होती है उसका आंकलन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डायरी लेखन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या वर्तनी का ज्ञान इसलिए लोग डायरी लिखते हैं, या फिर शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए लिखते हैं, या वाक्य संरचना का ज्ञान के लिए डायरी लिखते हैं? बताइए किस लिए लिखते हैं? या फिर अपने भावों, विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास में पूर्ण अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए लिखते हैं? बताइए किस लिए लिखते हैं? तो देखिए, डायरी लेखन का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसमें होता है कि अपने भावों विचारों की जो ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण जो भाव होते हैं उसकी अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कि भाषा के आधारभूत कौशल, भाषा के आधारभूत कौशल क्या है? ये अर्जित किए जाते हैं, या सर्वथा ये पृथक है, या अंतर संबंधित होते हैं, या क्रमबद्ध रूप से चलते हैं? बताइए क्या है? भाषा के आधारभूत कौशल क्या है? दोस्तों, जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए, भाषा के जो आधारभूत कौशल होते हैं ये क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष कम महत्वपूर्ण है?
लेखन जो कौशल होता है इसमें कौन सा पक्ष है जो कम महत्वपूर्ण होता है, बताइए। प्रिंट समृद्ध वातावरण या अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति या लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या सुंदर लेखन का आंतरिक अभ्यास। देखिए जहाँ भी अभ्यास वाले जो वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर लेखन कौशल की बात हो रही है और जो सबसे कम महत्वपूर्ण हो वो आपको बताना है। बताइए क्या सुंदर लेखन का अभ्यास होता है लेखन कौशल में? बिल्कुल होता है। लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया होती है? बिल्कुल होती है। अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति होती है? बिल्कुल होती है। किसमें? लेखन कौशल। लेकिन जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसमें जो जरूरी नहीं है वो है प्रिंट समृद्ध वातावरण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो गया। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिए। जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।